टीवी 20 न्यूज में फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कांग्रेस जनों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया। आपको बता दें कि आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका मकसद था देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त करना। इसी क्रम में आजमगढ़ कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण कर रैली निकाली, जो गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचकर समाप्त हुई। तत्पश्चात कांग्रेस जनों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस बाबत क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद ने, आपको सुनवाते हैं। 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। पहले तो उसका मकसद देश से अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने का मकसद था। इस मकसद से ये ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उसमें बहुत सारे लोग थे। आज पूरे देश स्तर पर 136वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का झंडारोहण किया गया है। झंडारोहण के उपरांत हम लोग यहाँ आकर के गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए और कांग्रेस के साथ महात्मा गांधी का जुड़ा रहा। उन्होंने देश की आज़ादी में की लड़ाई लड़ी है। हमारा संविधान कांग्रेस पार्टी देश के भारत के आज़ाद होने के बाद हमारा संविधान बना। उस संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और सारे के सारे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, रवि अहमद किदवई, इन सारे लोगों ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। और आज देश जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह कांग्रेस पार्टी की देन है। आज देश में जो भी विकास का काम हुआ है कांग्रेस के शासन में हुआ है, कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए लेकर आपका क्या कहना है? ये कृषि बिल को लेकर के आपका क्या? कृषि बिल किसान विरोधी बिल है और किसान आंदोलन कर रहा है। उस बिल को वापस करने के लिए, समाप्त करने के, रद्द करने के लिए हम किसानों के साथ हैं, उनकी लड़ाई के साथ हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा भी 28, 29, 30 हर जिले में, हर विधानसभा में इसी विषय को लेकर के निकाली जा रही है। जब तक कांग्रेस अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के सभी जिलाध्यक्षों, जिला महासचिवों, नगर अध्यक्षों, नगर महासचिवों, महिला सभा के सभी जिलाध्यक्षों, नगर महासचिवों, विश्वकर्मा ब्रिगेड के सभी जिलाध्यक्षों को रामाश्रय विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने सूचित किया है कि जिलों में महासभा की मासिक बैठक प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को जिला मुख्यालय पर की जाएगी। इसी प्रकार जिलों में महासभा के प्रत्येक विधानसभा की बैठक प्रत्येक महीने की 15 तारीख को सभी तहसील मुख्यालय पर की जाएगी। यह निर्णय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ नेताओं की सहमति से लिया गया है। सभी मंडल प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने अपने मंडल में इस निर्णय की जानकारी महासभा के सभी पदाधिकारियों को फोन व व्हाट्सएप के माध्यम से देने तथा नियत समय पर बैठक कराने का कष्ट करें। बैठक में जिला व विधानसभा के विश्वकर्मा समाज के सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी तथा निर्णय की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी जाएगी। अम्बेडकर नगर में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कोई राहत भरे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को इस भीषण कोहरे व ठंड में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि जनपद मुख्यालय पर अलाव नहीं चल रहे हैं। लोग पन्नी, कागज और कूड़ा जलाकर खुद को ठंड से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका अकबरपुर की मनमानी ऐसे में देखने को मिल रही है। शहर के प्रमुख चौराहों पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने का निर्देश दे दिया था। फिर भी शहर में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से अपील किया है कि भीषण ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। औतरौलिया थाना क्षेत्र से खबर है, जहां
थाना क्षेत्र के गजेंद्रपट्टी अजगरा निवासी प्रधानपति बृजराज यादव पुत्र दूधनाथ यादव जो प्राथमिक विद्यालय गजेंद्रपट्टी अजगरा में सरकार की योजना कायाकल्प के अंतर्गत बाउंड्री वॉल का कार्य करवा रहे थे कि तभी आरोप है कि उनके गांव के ही निवासी अरुण कुमार सिंह ने पुराने मुकदमेबाजी के संदर्भ में गाली गलौज देते हुए अवैध बंदूक निकालकर मुझ पर फायर कर दिया। बृजराज यादव ने किस तरह अपनी जान बचाई तथा घटना के संबंध में बृजराज यादव द्वारा फोटो भी बनाई गई। इसके संदर्भ में अतरौलिया थाने में नामजद तहरीर दी गई, जिसके बाबत अतरौलिया थाने में 307, 50, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज सुनाते हैं कि पीड़ित बृजलाल यादव ने क्या कुछ कहा। मैं अपने विद्यालय पे कायाकल्प के द्वारा सरकार के द्वारा कार्य करवाया जा रहा था बाउंड्री वाल का। वह मजदूरों की देख रेख करने और उनको पैसा देने गया था। तो बगल में अरुण कुमार सिंह सनाफ शिवशंकर सिंह जो पीएसी में तैनात हैं, उन्होंने अवैध बंदूक लेके मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किए। इसका जो प्राथमिकता हमने थाना तरौलिया में दर्ज करवाया है और उस अरुण कुमार सिंह पूर्व में भी उसके खिलाफ अतरौलिया थाने में अनेक प्रकार के मुकदमे पंजीकृत हैं जो अयोध्या में तैनात हैं। गैर पंचायत विभाग के सहायक विकास अधिकारी को ग्राम पंचायतों को बना दिया गया प्रशासक। उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी पंचायत संघ ने विकास भवन पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आज विकास भवन के कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी पंचायत संघ के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष शांति चरण सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधानों के न रहने पर एडीओ पंचायत उस गांव के प्रशासक रहेंगे, ऐसा पंचायती राज एक्ट की धारा में सहमति है। लेकिन आजमगढ़ जनपद में जिला पंचायत राज अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी ने कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिन्हें पंचायती राज एक्ट के धज्जे उड़ा दी है, उन्होंने जिन्हें वित्तीय पावर का अधिकार नहीं है, उन्हें गांव का प्रशासक बना दिया है। क्या कुछ कहा शांति शरण सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। जो अधिकारी हैं खासकर मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी, अब तक व्यवस्था है पंचायती राज एक्ट में कि प्रधानों के न रहने पर, उनका समय पूरा करने पर या फिर जो है उनके आकस्मिक देहांत पे जब तक उनका निर्वाचन नहीं हो जाता, जब तक कोई चयन नहीं हो जाता, एडीओ पंचायत पदेन उनकी जगह पे प्रशासक रहेंगे। यह पंचायती राज एक्ट की धारा में समाहित है। लेकिन आजमगढ़ जनपद में जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के इस तिकड़ी ने कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पंचायती राज एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए, जिनको वित्तीय पावर नहीं है, क्योंकि वित्तीय पावर, ध्यान रखिए आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग ज़्यादा जानकार हैं, वित्तीय पावर राज्यपाल महोदय के द्वारा दिया जाता है, वह संस्था में निहित होता है। अपने से कोई अधिकारी किसी को वित्तीय पावर नहीं दे सकता। तो वित्तीय पावर न रहते हुए भी एडीओ आईएसबी को जो है प्रशासक बना दिया गया ब्लॉक का, एडीओ सांख्यिकी को बना दिया गया प्रशासक, एडीओ एजी को प्रशासक बना दिया गया, एडीओ कोऑपरेटिव को प्रशासक बना दिया गया। मांग हमारी यह है कि जो यह अनैतिक कृत्य किया गया है, उस अनैतिक कृत्य को तत्काल वापस लिया जाए और पंचायती राज एक्ट के तहत एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाए। ये हमारी मांग है। मांगे पूरी नहीं होती, मांगे नहीं पूरी होती तो हम अल्टीमेटम देते हैं, इनको समय देते हैं 3 दिन का। नहीं मानेंगे तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे। पूरे पंचायत विभाग के लोग, उसमें ग्राम पंचायतकारी, सफाई कर्मी, एडीओ पंचायत सहित सब लोग इसका कार्य बहिष्कार करेंगे। साथ ही माननीय न्यायालय का भी विकल्प हमारे लिए खुला है। इनके न मानने पे अपनी मांग, चूंकि हमारी मांग संवैधानिक है और ये लोग जो है पूरी तरह अड़े हुए हैं अनैतिक कृत्य करने के लिए, तो इनको सुधारने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए माननीय न्यायालय में भी हम जाएंगे। अभी आप किसी सक्षम अधिकारी से हाँ जी, मेरी सक्षम अधिकारी से 3 दिन से वार्ता चल रही है, जिलाधिकारी से मेरी वार्ता चल रही है, मुख्य विकास अधिकारी से भी मेरी वार्ता चली है कल तक, और जिला पंचायत राज अधिकारी से भी वार्ता चली है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन, जब हमने एक पत्रक दिया उनको तो उस पर जो है संविधान की व्याख्या के लिए मैंने अध्ययन करके जो है डीपीआरओ से आख्या मांगी गई, लेकिन डीपीआरओ ने आख्या नहीं दिया और बिना आख्या के सीडीओ ने जो है बिना संविधान को पढ़े, बिना पंचायती राज एक्ट का अध्ययन किए अब मनमाने तरीके से ऑर्डर कर दिया है। तो हम जानते हैं कि हमारी बात को ये नहीं मानेंगे। इसमें मुख्य रूप से दोषी कौन है? मुख्य रूप से दोषी जिला पंचायत राज अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी हैं। कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण किया और कांग्रेसियों ने राष्ट्रगान गाया। कांग्रेस की स्थापना से लेकर आजादी की लड़ाई में शामिल सभी महापुरुषों को याद कर उन्हें नमन किया गया। उसके उपरांत कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के उपरांत जिलाध्यक्ष सगड़ी विधानसभा में आयोजित कांग्रेस की किसान संदेश पदयात्रा में शामिल होने के लिए सगड़ी रवाना हो गए।
इस अवसर पर युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमर बहादुर यादव के साथ आए सुधाकर यादव, धनंजय यादव, सूरज चौहान आदि युवा नेताओं को जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि देश हित की रक्षा एवं राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का इतिहास त्याग बलिदान की अनूठी गाथा है। पार्टी का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से दबकर एक 10 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर फतनपुर निवासी आदित्य पुत्र संतोष, जिसकी आज साइकिल से किसी काम के लिए निकला था कि ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ जाने से बुरी तरह से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर बच्चे के ऊपर चढ़ गया था। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में बच्चे को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा 3 भाई बहन में सबसे बड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में AHTU SJPU के नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक यातायात की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की समीक्षा व समन्वय बैठक आयोजित की गई। इसमें शासन के विभिन्न विभागों तथा श्रम विभाग, डिप्टी CMO, जिला प्रोबेशन अधिकारी, CWC आदि के जनपद स्तर के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया तथा रोजा आली चाइल्ड लाइन 1098, अभया महिला सेवा संस्था, रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोकारा के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। उक्त बैठक में नाबालिग बच्चों तथा बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर विस्तृत चर्चा की गई। भिक्षा के संबंध में एवं गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हेतु बाल कल्याण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में राजनीतिक दबाव के चलते हुए CBI ने और जिला न्यायालय साकेत कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा देकर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तथा न्यायसागरिक न्याय की हत्या की है। उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट की चर्चित वकील डॉक्टर AP सिंह ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपियों की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल क्रिमिनल अपील में कही है। वकील डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह के अधिकारियों ने बालिका गृह की कमियों को दूर करने और बच्चों की सुरक्षा, बेहतर संरक्षण और सुधार के लिए उच्च अधिकारियों और शासन और प्रशासन को अवगत कराते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तथा स्वयं के परिवार वालों द्वारा CBI जांच की मांग भी उन्हीं ने की, लेकिन CBI ने राजनीतिक दबाव में उल्टा उन्हें ही आरोपी बना दिया तथा साकेत के स्पेशल कोर्ट ने दोषी बनाकर उम्र कैद की सजा दी और जो दोषी थे वो चुनाव लड़े और बिहार सरकार में मंत्री बनने की दौड़ में भी हैं। वकील डॉक्टर सिंह ने कहा कि ट्रायल के दौरान आरोपियों की चार्जशीट, सबूत, तथ्य, कागजी गवाही, मुजरिमों के बयान और बचाव पक्ष की गवाही तथा सबूतों को विचारण न्यायालय ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे केस में न्याय की अवधारणा का मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है और निर्दोषों को आरोपी बनाकर कोर्ट के द्वारा दोषी बना दिया गया है, जिससे सबके लिए न्याय तथा सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा 99 दोषी चाहे छूट जाए पर किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए का गला घोटा गया है। डॉक्टर सिंह ने क्रिमिनल अपील में कहा कि बाल संरक्षण अधिकारी को केवल सत्यता को उजागर करने की सजा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में दी गई है और जेल में भी उसका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण हो रहा है, जिससे परेशान होकर रवि कुमार रोशन बाल संरक्षण अधिकारी ने जेल में ही आत्महत्या करने के प्रयास किए हैं, जिससे पता चल रहा है कि बालिका गृह कांड के दोषियों की मानसिक स्थिति कैसी हो गई है। वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह ने अपील में दोषियों का मनोचिकित्सक द्वारा जेल में इलाज कराकर उनका जीवन बचाने की तथा शीघ्र रिहा करने की मांग दिल्ली उच्च न्यायालय से की है। आगे क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जिसका ट्रायल साकेत कोर्ट में हुआ था, जिसमें सजा की थी, उम्र कैद और विभिन्न धाराओं में सजा की थी, आज मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आरोपी की तरफ से अपील फाइल कर दी है। जो सजा याफ्ता कैदी है, तिहाड़ जेल में है, उनकी तरफ से उसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हमने अपनी अपील में प्रूव किया है कि किस तरह से ट्रायल कोर्ट ने पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया प्रेशर के चलते जिस तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, मूल बातों को, जो डिफेंस एविडेंस थी, जो तथ्य थे, जो सबूत थे, जो ऑफिसर्स थे बालिका गृह के, जो वेलफेयर के लिए कर रहे थे, जिन्होंने वेलफेयर के लिए रिटन में दिए सब कुछ, उनको किस तरह से आरोपी बना दिया गया और आरोपी के बाद CBI जांच के बाद
ट्रायल में उनको दोषी बना दिया गया और अब वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। ये सारी बातें, सारी दलीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। डिफेंस एविडेंस को नजरअंदाज किया गया, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज को नजरअंदाज किया ट्रायल कोर्ट ने, चार्जशीट के जो फैक्ट्स थे, एविडेंस जो सामने आई है, एविडेंस में कहीं कहा भी जो पीड़िता ने नहीं कहा उनके साथ ऐसा हुआ, उसकी भी सजा दोषियों को दी गई और उसकी सजा भी दोषी तिहाड़ जेल में काट रहे हैं। इन सब बातों, इन सब दलीलों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को भी ये चीज सोचना चाहिए कि मीडिया ट्रायल का मतलब पॉलिटिकल प्रेशर जिसमें हो जाए, जिसमें संसद भवन में बात उठने लगे, जो विधानसभा में गूंजने लगे, जिसमें पटना हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि न्याय की अवधारणा ही खत्म हो जाए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय सबके लिए है, होना चाहिए, दिखना चाहिए। और ये सब बातें मैं माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में मुजफ्फरपुर के बालिका गृहकांड केस में आरोपियों की तरफ से उठाऊंगा, इसीलिए मैंने इसमें क्रिमिनल अपील आज फाइल कर दी। हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हुनर रंग महोत्सव के आखिरी दिन रंग संध्या का उद्घाटन विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, छाया अग्रवाल, अखिलेश मिश्र गुड्डू ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत ताध्यक्षक अभिषेक जायसवाल दीनू, रमाकांत वर्मा, संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव ने अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। रॉक स्टार डांस अकादमी मिर्जापुर द्वारा आधुनिक समूह नृत्य की प्रस्तुति हुई। तत्पश्चात ड्रामाटर्जी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी दिल्ली द्वारा राजेश कुमार की लिखित व सुनील चौहान निर्देशित नाटक तफ्तीश का सख्त मंचन किया गया। नाटक में रेहान, हैरी प्रशांत वर्मा, शिखर मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, गौरव राय, प्रताप भाटी, राजवीर शर्मा, भरत सिन्हा, क्षितिज मिश्र, असहदुल्ला खान, कृष्णदास, दयाशंकर, आशीष कुमार, रामचरण, अजय मिस्त्री शर्मा, विनोद कुमार त्यागी, अध्यक्ष शर्मा, स्टेज लाइट, सुनील चौहान, संगीत दिवांग प्रताप सिंह का रहा। दूसरी प्रस्तुति जागरूक सेवा संस्थान बलिया द्वारा भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की अमूल्य कृति गबर घिचोर थी। ये नाटक समाज का वास्तविक चित्रण करता है। माँ बाप द्वारा त्यागने के बाद बेटे के बंटवारे को लेकर हो रही उठापटक को कलाकारों ने बखूबी निभाया। नाटक में गलीज, पुनीत पासवान, गलीज बहू, बबली, गड़बड़ी, सुमन चौधरी, गबर घिचोर, ब्रजेश राय, पंच, अभय सिंह कुशवाहा, फकीर, ननील पांडे, जल्लाद, राहुल कुमार, सूत्रधार अजित यादव, सुमित कुमार, दुर्गेश वर्मा, हारमोनियम पंकज, नाल तरुण बागी, जोड़ी विनोद यादव, पार्श्व गायन बहादुर, आदित्य, स्टेज लाइट महेंद्र कुमार है। इस अवसर पर नीरज अग्रवाल, आशीष गोयल, अशोक अग्रवाल उपस्थित थे। इसे सफल बनाने में शशि सोनकर, डॉक्टर शशि भूषण शर्मा, कमलेश सोनकर, अमरजीत विश्वकर्मा, रवि चौरसिया, आकाश गोंड, सावन प्रजापति, विकास सोनकर लगे हुए हैं। कार्यक्रम का संचालन संस्थान सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की कुलपति प्रोफेसर निर्मला मौर्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की सुयोग्य पुत्री हैं, जो रांची विश्वविद्यालय रांची और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति रह चुके हैं। उक्त बातें डॉक्टर अखिलेश चंद्र एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा संकाय श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ ने कही। प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जो भारत में अनूठा है। एक परिवार से पिता, पुत्र और पुत्री तीनों कुलपति हो, ऐसा सिर्फ इसी परिवार में मिला है। प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य विश्वविद्यालय की आन बान और शान है। आज प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने अपनी सुरक्षा गार्डों को कंबल वितरित करके मानवता और अपनी गहरी संवेदना का परिचय दिया है। ज्ञातव्य है कि अभी कल कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने 200 गरीबों में कंबल वितरित किया है। कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य 8 किताबें लिखी हैं। उनकी 8 किताबें हैं, 165 शोधपत्र और 90 PhD एवं 89 MPhil के छात्र देश भर में अपना शैक्षिक योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश चंद्र ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं की तरफ से कुलपति निर्मला एस मौर्य का आभार किया है। जनपद हापुड़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिलखुआ के नेशनल हाईवे पर भीषण हादसे में ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि परिवार बरेली से दिल्ली जा रहा था। थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे के रास्ते जाते समय ईको कार में सवार एक ही परिवार के 4 सदस्यों की कोहरा होने के कारण किसी अज्ञात वाहन से टकराने पर दर्दनाक मौत हो गई।
जबकि हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, तो वही पुलिस ने सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि देर रात में कोहरा होने के कारण इको कार के किसी अज्ञात वाहन के टकराने से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई है। वही पुलिस भी इस हादसे के कारण का पता लगाने में जुटी हुई है। सुनवाते हैं आपको एसपी हापुड़ की बात और फिर घायल बीनू की। पिलखुआ क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर रात में एक दुर्घटना हुई थी और ये लोग बरेली से इको गाड़ी से आ रहे थे। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, 5 लोग इसमें घायल थे। घायलों का उपचार रामा हॉस्पिटल में चल रहा है। जो इसमें मृतक हैं उनके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के कारणों के बारे में जांच पड़ताल चल रही है। है जी करावन नगर जा रहे हैं। कहाँ से? शिवपुरी से। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता ना भैया, ड्राइवर पी हो। आजमगढ़ में नारी हितों को लेकर सदैव मुखर रहने वाली नारी शक्ति संस्थान का 10वां वार्षिकोत्सव राजीबाग स्थित AN मेमोरियल पब्लिक स्कूल में देर शाम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता अर्चना वत्सल व संचालन प्रत्यक्षा तिवारी ने किया। सर्वप्रथम मां दुर्गा के समक्ष संरक्षक मंडल द्वारा दीप प्रज्वलित कर संगठन के ध्येय गीत आज सक्त की है भक्ति नारी शक्ति कार्यक्रम का आगाज किया गया। इसके बाद संरक्षक मंडल में श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव, रानी अनामिका सिंह, अर्चना वत्सल, मंजू उपाध्याय, प्रियंका पांडे, सुनीत सिंह, अनीता आलोक श्रीवास्तव, दीपशिखा पांडे, मधु सिंह, अनीता खंडेलिया के संरक्षण के पद पर घोषणा की गई। मंडल स्तरीय पदाधिकारियों में विदुषी अस्थाना को अध्यक्ष, नेहा दुबे को उपाध्यक्ष, ममता राय को महामंत्री बनाया गया। अस्थाना को अध्यक्ष, नेहा दुबे को उपाध्यक्ष, ममता राय को महामंत्री बनाया गया। तो वही कोषाध्यक्ष रश्मि डालमिया, मंत्री अंशु अस्थाना, महामंत्री निमिषा अग्रवाल, मीडिया प्रभारी का दायित्व पूनम जसपाल सिंह को दिया गया। इसके बाद आजमगढ़ का अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा मिश्रा, उपाध्यक्ष माला सिंह, सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी, कोषाध्यक्ष आभा अग्रवाल, महामंत्री रिंकी प्रशांत, मंत्री मंजू त्रिपाठी, सह मंत्री नीलम श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी अमिता अग्रवाल को दी गई। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण अधिकारी रानी अनामिका सिंह द्वारा पद एवं गोपनीयता तथा संस्था के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई गई। अध्यक्षीय संबोधन में अर्चना वत्सल ने कहा कि संस्था अपने विगत 10 वर्षों से समाज की पीड़ित शोषित महिलाओं की आवाज जैसे उठाती रही है। आगंतुकों के प्रति आभार जताते हुए सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि संस्था विगत 10 वर्षों से महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर कार्य करती आई है। आगे भी महिलाओं को स्वबल एवं स्वाभिमानी बनाने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। शक्ति स्वरूप रावले है पधारी नारी शक्ति आदि शक्ति स्वरूप। नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने दी किसान सहकारी चीनी मिल सठियाव में स्थापित मानव रहित काटा गन्ना तौल केंद्र का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान दी किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड सठियाव में स्थित गन्ना तौल केंद्र पर नोडल अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जांच की। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने GM चीनी मिल सठियाव को निर्देश दिया कि जिन किसानों का पर्ची से गन्ने का तौल किया जाए उनका भुगतान प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जो किसान पर्ची के निर्धारित तिथि पर किन्हीं कारणों से गन्ना तौल नहीं करा पा रहे हैं उन किसानों का भी गन्ना तौल कराएं। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने उपस्थित गन्ना कृषकों से बातचीत की। बातचीत के दौरान कृषकों से जानकारी प्राप्त हुई कि पिछले वर्ष का किसानों के गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। जनपद के किसानों के गन्ने का भुगतान पिछले वर्ष का 54 करोड़ रुपए बकाया है, जिस पर नोडल अधिकारी ने GM चीनी मिल सठियाओं को निर्देश दिया कि गन्ना कृषकों के पिछले वर्ष का बकाया भुगतान कराना सुनिश्चित करें। साथ ही गन्ना कृषकों के जो पर्ची की सूचना SMS के माध्यम से दी जा रही है उसके साथ ही कृषकों को फोन के माध्यम से भी सूचित किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के गन्ना तौल में किसी प्रकार की भी लापरवाही क्षम्य नहीं है। शासन के निर्देश पर के रविंद्र नायक को जनपद का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो विकास कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में आज नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक द्वारा बुढ़नपुर गन्ना क्रय केंद्र व मंदूरी धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया, इससे किसानों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। के रविंद्र नायक ने किसानों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। इस मौके पर भारी संख्या में किसान व अधिकारी मौजूद थे।
कंडीशन पर पर्ची निरस्त नहीं होती है। जब 4 बार अगर किसान उसको सप्लाई नहीं करेंगे तो कलेक्टर के लास्ट में लगता है और उसका अलग क्रमांक से पर्ची ऑटोमेटिक सर। तो उसका डेट भी ऑटोमेटिक देती है। हाँ, डेट वो रिमुलेट करके जो है फिर दे दी। खेत उस टाइम तक खेत अगर सीजन बीत जाए तो उससे पहले गन्ना ले लेंगे। अर्ली राइटून है सर, अर्ली राइटून हो नहीं पाता, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं, कोई चाहे गन्ना सूख जाए खेत बोया ना बोया इसी व्यवस्था के पास जो कैलेंडर एक बार फीड कर दिए वो फरवरी तक आए तो उसी डेट में हम लोग गन्ना करे करा पाएंगे। तो ये जो